नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है सबसे पहले आज का सुविचार और इसी के साथ जगप्रेरणा बालाघाट न्यूज बुलेटिन में आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार, आज का सुविचार। गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वी है, खुदगर्जी तो जीभ की है क्योंकि उसे मीठा ही पसंद है। धन्यवाद। बालाघाट जिले में भाजपाइयों ने जगह जगह जलाए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतले। चाइना कंपनियों को लाभ पहुंचाने और राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लगाए आरोप। वहीं कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस ने की भाजपा से सावधान रहने की अपील। कहा, मध्य प्रदेश उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा जनता को गुमराह कर कमलनाथ की छवि खराब करने के प्रयास में लगी। बालाघाट में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। एक ही दिन में निकले 5 कोरोना पॉजिटिव। अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील में रेत चोरों ने किया बोनकट्टा। उप सरपंच महेश खूने और उनके पुत्र पर जानलेवा हमला। तिरोड़ी पुलिस ने किया गुरुदेव पुष्पतोड़े के खिलाफ मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले में भाजपाइयों ने जगह जगह जलाए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतले। चाइना कंपनियों को लाभ पहुंचाने और राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लगाए आरोप। तो वहीं कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस ने की भाजपा से सावधान रहने की अपील। कहा, मध्य प्रदेश उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा जनता को गुमराह कर कमलनाथ की छवि खराब करने के प्रयास में लगी। बालाघाट से हितेश अजीत और वारासिवनी से राजकुमार वर्मा की रिपोर्ट। बालाघाट जिले में आज भाजपा पदाधिकारियों द्वारा पूरे जिले के वारासिवनी, कटंगी, खैरलांजी, तिरोड़ी, बैहर, मलाजखंड, लांजी सहित संपूर्ण अंचलों में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया और कमलनाथ पर राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर चाइना की कंपनियों से सांठगांठ कर गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। बालाघाट शहर मुख्यालय में भाजपा नेताओं ने बस स्टैंड स्थित अवंतीबाई चौक पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। वहीं भाजपा ग्रामीण मंडल बालाघाट ने परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे के मार्गदर्शन में गोंदिया रोड नवे गांव में पुतला दहन कर कमलनाथ की गिरफ्तारी की मांग की। बालाघाट जिले के वारासिवनी में भी भाजपा नेताओं द्वारा युवा नेता गौरव पारधी के नेतृत्व में जय स्तंभ चौक पर पुतला दहन किया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मंडल कटंगी सिनेमा चौक में मंडल अध्यक्ष मुकेश राहंगडाले के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। संपूर्ण बालाघाट जिले में कमलनाथ के पहली बार बड़ी संख्या में पुतले जलाए गए और जमकर नारेबाजी भी की गई। आइए देखते हैं जिले के अलग अलग क्षेत्रों में किया गया पुतला दहन का यह नजारा। आगे से हटो ना जी, आगे से। अरे जूता मारो, फोटो ले चीन के दलाल को जूते मारो, साले को। चीन का दलाल देश का कमलनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सामने भैया हट जाओ, जोर भैया। कमलनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी चीन का दलाल है, कमलनाथ गद्दार है, चीन का दलाल है, कमलनाथ गद्दार है, चीन का दलाल है, कमलनाथ गद्दार है, चीन का दलाल है, देश का गद्दार है, चीन का दलाल है। भारतीय जनता पार्टी। बालाघाट जिले में भाजपा नेताओं ने मुखर होकर कमलनाथ पर अनेक आरोप भी लगाए। आइए देखते हैं बालाघाट जिले के विभिन्न अंचलों में भाजपा नेताओं ने क्या दिए बयान। कमलनाथ जी के ऊपर जो एक आरोप है कि जब वो वाणिज्य मंत्री थे उस समय राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए उन्होंने चंदा लिया और उस चंदे से चाइना को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। लगभग जो आयात चाइना से होता था वाणिज्य मंत्री कमलनाथ के समय वो 200% बढ़ा
और देश को एक प्रकार से चाइना को बेच दिया गया। इतना बड़ा अपराध कमलनाथ ने किया है। कमलनाथ को सजा मिलनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और देशवासी आक्रोशित हैं कि ऐसे लोगों के हाथ में 70 साल तक सजा, ये अपने राष्ट्र का शासन रहा और उन्होंने कभी भी देश के लिए कभी नहीं सोचा। और विशेष तौर से ये जो राज परिवार है, खानदान है, इनकी चाकरी वो करते रहे कांग्रेस के लोग और अभी तक कभी भी देश के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं है। ऐसे लोगों को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, भारत कभी माफ़ नहीं करेगा, राष्ट्र कभी उनको क्षमा नहीं करेगा। ये कमलनाथ जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। कमलनाथ जी जब कॉमर्स मिनिस्टर थे 2008 से 14 की जो कांग्रेस की सरकार रही, उसमें जब वो कॉमर्स मिनिस्टर थे तो चीन के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से उन्होंने दोने, पत्तल, बर्तन, इन सब की आयात जो ड्यूटी लगती थी उसको कम किया। हमारे भारत में कोई कमी नहीं है लोगों की जो ये सब बना सकें। हमारे बालाघाट में माहूर से पत्ते से लोग पत्तल बनाते हैं। हमारे बालाघाट ज़िले के लोगों को भी नुकसान हुआ। बांस पे आयात शुल्क जो था उन्होंने उसको 30% कम किया। ऐसा करके हमारा बालाघाट ज़िला जो बांस संपूर्ण ज़िला है, हमारी बांस को खरीदने वाला कोई नहीं बच रहा है, हमारे बांस के लोगों को दाम नहीं मिल रहा है। तो इस कारणवश कमलनाथ जी ने इसलिए किया कि हमने देखा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार ने डोनेशन दिया। ये डोनेशन लेने के लिए उनको फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से सरासर राष्ट्रहित में एक देशद्रोही की तरह कार्य करते हुए कमलनाथ जी ने ये ड्यूटियां कम की हैं, जिसके विरोध में आज समस्त भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस देश में कोई भी गद्दार किसी भी रूप में यहाँ पैदा रहे, उसको यहाँ से जला देना चाहिए। आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया आपने, ये क्या मामला था? ये प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम तय की और चूंकि कमलनाथ वाणिज्य मंत्री जब केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्री थे तब उन्होंने गांधी परिवार की चमचेगिरी करते हुए बड़ी मात्रा में चीन सरकार को लाइसेंस दिए। कुटीर उद्योग को उन्होंने समाप्त कर दिया। छोटे मोटे व्यापारी पूरी तरह से नष्ट हो गए और भारतीय बाज़ार में चीनी मार्केट ने अपना जोर पकड़ लिया, वो मजबूत हुए। और साथ ही गांधी परिवार ने और कमलनाथ जी ने बड़ी मात्रा में भारत की ज़मीन जो चीन ने हथियाया, उस ज़मीन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमारी सरकार 2 इंच और 2 गज ज़मीन के लिए भी लड़ाई लड़ रही है और इन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन दी है। हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए आज इसका पुतला दहन किया गया। जहां भाजपा नेताओं ने कमलनाथ का पुतला दहन किया तो वहीं कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस भी सामने आए और उन्होंने भाजपा पर कमलनाथ की छवि खराब कर मध्य प्रदेश के उपचुनाव में चुनावी लाभ पाने का षड्यंत्र करार दिया। आइए देखते हैं अनूप सिंह बैस का यह बयान। भाजपा पूरे देश में कमलनाथ जी का पुतला दहन कर रही है, आपका इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, मात्र 18 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरह के ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जो कार्य किए हैं और जिन योजनाओं का संचालन उनके माध्यम से हुआ, वह न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इसका आम जनता के हृदय में एक अलग तरह का, उनके व्यक्तित्व की दिशा में एक अलग तरह की छवि उनकी बनकर उभर रही थी। छवि से डरकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह षड्यंत्र करके सरकार, कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, वह एक बहुत बड़ा कारण था। और जो 22 विधायकों के द्वारा इस्तीफा देके 24 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक आरएसएस के माध्यम से जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये बात बड़ी स्पष्ट होकर उभर कर सामने आ रही कि ये 24 की 24 सीटें हार रहे हैं। एक तरफ तो कमलनाथ जी का व्यक्तित्व जिस तरह से योजनाओं के माध्यम से, उनके कार्य करने की शैली के माध्यम से जो उभर कर आया, और दूसरा इनकी जो ये रिपोर्ट, अंदरूनी रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें 24 की 24 विधानसभा सीटें हार रहे हैं, उससे भयभीत होकर ये षड्यंत्र पूर्वक कमलनाथ जी की छवि को खराब करने के नजरिए से उनके पुतले जला रहे। लेकिन इस तरह के पुतला दहन से उनकी छवि और भी, कमलनाथ जी की छवि और उभर कर आएगी और हम आने वाले समय में 24 विधानसभा जीतेंगे और कमलनाथ जी पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। यह स्थिति स्पष्ट है। इसीलिए ये
कमलनाथ जी का इस तरह से पुतला जलाकर षड्यंत्र किया जाए। राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने की और चाइना की कंपनियों को लाभ देने का काम कमलनाथ ने किया, ऐसे भाजपा के आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा गुमराह करने की, झूठ बोलने की नीति रही है और उसी नीति के तहत हम ये देखते हैं कि अभी पिछले वर्षों में जैसे पाकिस्तान की सरहद पे यदि 1 या 2 सैनिक भारत के शहीद होते हैं तो ये पूरे देश भर में एक सांप्रदायिकता का वातावरण बनाते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर इस तरह का वातावरण, सभी चैनलों में बैठकर इनके प्रवक्ता इस तरह की बातें करते हैं कि एक पूरा जहर पूरे देश में फैल जाता है और उसकी आड़ में ये एक सांप्रदायिकता का वातावरण बनाकर हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करते हैं। आज जब हम ये देख रहे हैं कि 20 हमारे भारतीय सैनिक जो कि निहत्थे थे, उन निहत्थे सैनिकों के साथ चाइना ने किस बर्बरता के साथ उनकी शहादत को अंजाम दिया, उनकी नशे से जिस तरह से हत्या की गई, एक भी उस सैनिक का जो वास्तविक वहां का जो चित्र था वो आज दिनांक तक किसी भी मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से बाहर नहीं आ पाया है। और इस बात को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश की लहर चल रही है कि हमारे भारतीय सैनिकों के साथ चाइना की बॉर्डर में क्या हुआ। अब इस बात को गुमराह करने के लिए, इस बात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये अनर्गल प्रचार करते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर एक अलग तरह की बहस को लेकर सामने आए हैं, जिस बहस को बहुत अच्छे ढंग से जनता ये समझ रही है कि चाइना के साथ किसी प्रकार का कोई, मोदी जी जो अपने 56 इंच की बात करते हैं, 56 इंच के सीना की बात वो पाकिस्तान के साथ करते हैं, लेकिन जिस तरह का वो रवैया चाइना की कंपनियों के साथ, चाइना के साथ और चाइना के साथ जो व्यापार, अंदरूनी व्यापार है, और चाइना का चाहे वो मेट्रो से, रेल से संबंधित बड़ी बड़ी कंपनियों का जो समझौता है और उस समझौते के तहत चाइना की कंपनियों को जो लाभ पहुंचाया जा रहा है, इनका एक अंदरूनी भ्रष्टाचार जो चाइना के साथ है, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। ये बात भी जनता बहुत अच्छे ढंग से समझ रही है कि जो चाइना के बॉर्डर में हमारे देश के सैनिकों की शहादत हुई है, उसका बदला लेने के बजाय ये कांग्रेस को गलत तरीके से बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप शुरू है और सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा कांग्रेस को कमजोर करने कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा, एक ही दिन में निकले 5 कोरोना पॉजिटिव, अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10। बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जिससे शहर में हड़कंप मचने लगा है। रविवार 28 जून को अब एक ही दिन में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे बालाघाट जिले में कोरोना मरीजों की संख्या एक्टिव कोरोना मरीजों के रूप में 10 हो गई है। हम बता दें कि बालाघाट में 22 जून को वंदे मातरम योजना के तहत रूस के रसिया से कुछ लोगों को भारत लाया गया था, जिसमें बालाघाट के 12 लोग शामिल थे। इन 12 लोगों के बालाघाट पहुंचने की जानकारी के बाद प्रशासन ने सभी लोगों को एक निजी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करवा दिया, वहीं उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। आईसीएमआर लैब जबलपुर से शनिवार की देर रात आई कोरोना जांच सैंपल की रिपोर्ट में रामपायली निवासी एक युवक की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं रविवार की सुबह 3 सैंपल और शाम को वाराणसी निवासी एक और युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। आ रहा है कि रूस और किर्गिस्तान से पहुंची छात्रा मेडिकल स्टूडेंट है, जो विगत 26 जून को बालाघाट पहुंची थी। वाराणसी निवासी युवती वाराणसी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन की गई थी। इस तरह रविवार को कुल 5 लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें अब डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 25 हो चुकी है। हालांकि बालाघाट में 15 कोरोना मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है और अब देखना होगा कि बालाघाट स्वास्थ्य विभाग की मेहनत से कब तक इन सभी 10 मरीजों को कोरोना कोविड-19 से मुक्ति मिल पाती है, देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील में रेत चोरों ने किया बोनकट्टा, उपसरपंच महेश खूने और उनके पुत्र पर जानलेवा हमला। तिरोड़ी पुलिस ने किया गुरुदेव पुष्पतोड़े के खिलाफ मामला दर्ज।
तिरोड़ी से जगप्रेरणा प्रतिनिधि पिंटू गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे बालाघाट जिले में रेत का अवैध उत्खनन करने वाले रेत घाटों का ठेका होने के बाद भी रेत चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और बालाघाट जिला प्रशासन रेत चोरों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। एक बार फिर रेत चोरी का मामला खूनी रंजिश में बदल गया और जनपद पंचायत कटंगी अंतर्गत ग्राम पंचायत बोनकट्टा के उप सरपंच महेश खूने और उनके पुत्र जैकी खूने पर प्राणघातक हमला गुरुदेव पुष्पतोड़े और अन्य 10 लोगों द्वारा किए जाने पर तिरोड़ी पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पूरे मामले के संबंध में हमले में घायल उप सरपंच और उनके पुत्र ने जो घटनाक्रम के संबंध में दी जानकारी, आइए देखते हैं क्या कहा उप सरपंच ने। 8 बजे मैं अपने लड़के के साथ खाना खा रहा था घर में। मेरे लड़के का खाना 2 मिनट पहले हो गया, उतने में उसका एक फ़ोन आया कि आप कहाँ हो, आपसे बात करना है। तो मैंने ये बोला कि खाना खा लो, उसके बाद में बात करना। ये खाना खा के उठा, उसका मेरा खाना 5 मिनट बाद हुआ। उसी पश्चात कुछ लोग गुरुदेव के साथ, गुरुदेव पुष्पोड़े के साथ कम से 20 से 25 लोग मेरे घर पे आए थे, जिनने कि मेरे लड़के को दरवाजे के पास से खींच के लाठी, हथियार, छुरा, कत्ते से मारना शुरू कर दिया, जिसको देखकर मैं घबरा गया और बीच बचाव के लिए मैं भी दौड़ा। परंतु मेरे ऊपर भी 10-12 लोग उसमें से डिवाइड होकर मुझे भी रात डंडे और लाठी से मारा और इतना मारा कि पूरा शरीर खून से कपड़े वपड़े पूरे सन गए थे, पूरे फट गए थे। आपके शरीर में उसी चोट के निशान, उसी चारों साइड में जो चोट के निशान है उसी टाइम के है और इसमें किसी प्रकार के कोई झूठ नहीं है। मैं तिरोड़ी तत्काल एक ड्राइवर को बुला के 2 लोगों को साथ में लेके गया और पुलिस ने मुझे पुलिस रिपोर्ट, अपना डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए कटंगी भेजा। कटंगी में उपचार हुआ, उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट लेकर हम तिरोड़ी आए। तिरोड़ी में FIR दर्ज की गई और हमारे समक्ष हमने जो बताया, 20 लोग बताया, उसमें से 10 लोगों के नाम हमें मालूम थे, 10-12 लोगों के हमें नाम मालूम नहीं थे, अन्य में उनका नाम लिखा गया। तो आपने देखा कि पूरे बालाघाट जिले में रेत का अवैध कारोबार करने वालों की गुंडागर्दी सर चढ़कर बोल रही है। अब देखना होगा कि ऐसे मामलों में बालाघाट जिला प्रशासन कब तक और किस तरह से रेत कारोबार पर अंकुश लगा पाएगा। फिलहाल आज के जगप्रेरणा बालाघाट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ बालाघाट और गोंदिया जिले की खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।